हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले बेसिक एजुकेशन स्कीम 1937 और वारधा स्कीम भी हम इसको बोलते हैं, वारधा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937। इससे जो पहले की प्रीवियस पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो चार्टर एक्ट है, एडम रिपोर्ट्स है या फिर मैकॉले मिनट है, वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसको देख सकते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उस प्लेलिस्ट पर आपको ये वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे। और ये जो टॉपिक है आप लोगों का, ये डीएड बीएड एमएड के लेवल तक आता है और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी आपका आता है। यूपीएससी तक में ये जो है स्कीम्स पूछी जाती हैं एजुकेशन के बारे में। तो ये फुल नोट्स मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं, हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, वो गूगल पर ट्रांसलेशन का ऑप्शन आता है, तो आप ट्रांसलेट करके भी इसको हिंदी में पूरा पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, क्योंकि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में क्लास होती है, बाइलिंगुअल क्लासरूम होता है, तो ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। बेसिक एजुकेशन स्कीम और वारधा स्कीम 1937। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन है सबसे पहले। उसके अंदर है आपका द वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन समटाइम्स रेफर टू एज द नई तालीम न्यू एजुकेशन। यानी कि जो वारदा स्कीम है बेसिक एजुकेशन की, बुनियादी शिक्षा की, उसको हम क्या है, नई तालीम के नाम से भी जानते हैं या फिर न्यू एजुकेशन, नई शिक्षा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा, It was an important educational program created during the Indian independence struggle। क्योंकि ये क्या है, एक बहुत ही ज़रूरी महत्वपूर्ण शिक्षा से जुड़ा हुआ प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, जो कि इंडियन जो हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस थी, हमारा जो भारतीय स्वतंत्रता का स्ट्रगल चल रहा था, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल इसने प्ले किया है। क्योंकि उसी टाइम पे ये जो स्कीम थी ये आई थी जब ये स्ट्रगल चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका, It was created under Mahatma Gandhi's direction and approved at the National Conference on Basic Education in 1937 in Wardha, महाराष्ट्र। तो ये क्या थी, ये जो पॉलिसी थी महात्मा गांधी जी के डायरेक्शन में बनी थी, क्योंकि इसमें जो महात्मा गांधी जी ने ही क्या थे, रूल्स रेगुलेशंस और जो बातें थी बताई थी, अपने जो पत्रिका थी हरिजन, उसके माध्यम से उन्होंने बताया था। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका नाम था ऑल इंडिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये वारधा के अंदर हुई थी। और वारधा एक महाराष्ट्र में जगह है, तो वहाँ पे उस जगह पे हुई थी और उसी के नाम से ये स्कीम का नाम रखा गया है, वारधा स्कीम 1937। जिसको महात्मा गांधी जी की बेसिक एजुकेशन भी बोलते हैं, बेसिक एजुकेशन स्कीम 1937। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपको फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, एजुकेशनिस्ट एंड एक्सपेरिमेंटलिस्ट। He has made a solid contribution to the educational thought and practice in India। तो इसका क्या मतलब है कि जो महात्मा गांधी थे वो क्या थे, एक बहुत ही महान दार्शनिक थे। फिलोसफर्स को हम दार्शनिक बोलते हैं। एजुकेशनिस्ट थे, यानी कि वो शिक्षावादी थे, यानी शिक्षा के बारे में सोचते थे वो कि कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए। और एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे, यानी कि वो प्रयोगवादी थे और नए नए एक्सपेरिमेंट्स वो देखते थे। और एक्सपेरिमेंट्स इसी में होते थे ताकि जो सोशलाइजेशन लोगों का अच्छा हो सके, एजुकेशन अच्छी हो सके। तो इससे जो एजुकेशन के एरिया में उस जो उनके विचार थे उसमें क्या था, उन्होंने बहुत ही ठोस कदम उठाए और अपने जो विचार थे वो तो उसमें रखे उन्होंने लोगों के सामने, ताकि लोग उसको अपना सकें। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, फिफ्थ पॉइंट, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल, बिलीव्स एंड मोरल हैबिट्स। अब देखिए जो एजुकेशन है वो कैसा प्रोसेस है, वो एक्विजिशन का प्रोसेस है, यानी कि उसमें क्या करते हैं, हम एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्या, नॉलेज, ज्ञान हम लेते हैं, योग्यताएं लेते हैं, नई मान्यताएं बनाते हैं, अपनी जो नैतिक आदतें हैं उनको हम अच्छा बनाते हैं, ताकि हमारा जो बिहेवियर है वो क्या हो सके, आइडियल बिहेवियर हो सके, आदर्श व्यवहार हम अपना सकें। नेक्स्ट इसमें सिक्स पॉइंट है, द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू मेक द पीपल बेटर एंड टू लेट देम डेवलप देयर ओन स्किल एंड कॉन्फिडेंस विच आर नीडेड टू देयर लाइफ। यानी कि जो एजुकेशन है इसका क्या एम है, और बेसिकली किस में बात हो रही है, बेसिक एजुकेशन से जुड़ी हुई बात हो रही है, जो महात्मा गांधी ने प्रपोजल दिया था
ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि इसका मेन जो एम है एजुकेशन, वो क्या है कि लोगों की जो लाइवलीहुड है, लोगों का जो जीवन है वो अच्छा हो पाए, लोगों की सोच अच्छी हो पाए, उनके पास अपने योग्यताओं से जुड़ा हुआ उनके पास स्किल होना चाहिए अच्छे, उनको इस तरीके का काम उनको सिखाया जाए, मैनुअल वर्क उनको सिखाया जाए। अभी हम आगे भी बात करने वाले मैनुअल वर्क की, कि ताकि कि लोग जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए, उनको अर्न करने में मुश्किल ना हो। जो कि नेक्स्ट लाइन में दिया भी हुआ है, इट रिड्यूसेस द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडिविजुअल्स इन देयर लाइफ एंड हेल्प्स देम टू लर्न हाउ टू अर्न, ताकि लोग सीख पाए कि कैसे कमाना है, कैसे जीविका उपार्जन करना है। नेक्स्ट इसमें सेवन्थ पॉइंट, दिया हुआ है आप लोगों को, बेसिक एजुकेशन इज द मोस्ट एम्पावरिंग फोर्स इन द वर्ल्ड विच क्रिएट्स नॉलेज, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड ओपन्स द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो बेसिक एजुकेशन थी, बुनियादी शिक्षा थी, वो क्या थी, एक तरीके से एक फोर्स थी, एक ताकत थी, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, लोगों के अंदर आत्मविश्वास क्रिएट हो सकता है, जिससे कि क्या है, अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल सकती है, उनके लिए रास्ते खुलते हैं नए नए, ताकि वो और चीज़ों को जान सकें, और चीज़ों को आगे, और चीज़ों में आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट इसमें 8 पॉइंट आप लोगों को दिया हुआ है, फॉर चिल्ड्रन इट इज़ देयर की टू ओपन द डोर टू अ बेटर लाइफ। यानी कि बच्चों के लिए क्या थी, एक तरीके से ये चाबी थी एक नई लाइफ के लिए, ताकि नए नए रास्ते उनके लिए खुल सकें। नेक्स्ट इसमें 9th पॉइंट आपको दिया हुआ है, द रोल ऑफ बेसिक एजुकेशन इज़ टू सोशलाइज इंडिविजुअल्स एंड टू कीप सोसाइटी स्मूथ एंड स्टेबल। तो इसका मतलब देखिए क्या है, तो बेसिक एजुकेशन है, उसका रोल क्या था कि लोग जो है सोशलाइज हो पाए, यानी कि समाजीकरण लोगों के अंदर हो पाए, एक साथ मिलकर लोग रह पाए, जिससे कि सोसाइटी क्या है, सुचारू रूप से चल पाएगी, स्थिर हो पाएगी, स्टेबल हो पाएगी। क्योंकि देखिए, अगर आपस में ही लोग लड़ते रहेंगे तो सोसाइटी कभी भी स्टेबल नहीं हो सकती है, वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी ही रहती है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें 10th पॉइंट, इट टीचेज द अ चाइल्ड टू ऑब्जर्व, अंडरस्टैंड एंड रियलाइज। यानी कि जो बेसिक एजुकेशन है वो क्या सिखाती है, बच्चों को ऑब्जर्व करना सिखाती है, किसी चीज़ को निरीक्षण करना सिखाती है, समझना सिखाती है, और रियलाइज करना सिखाती है कि वो चीज़ सही है या नहीं है। इट टीचेस टू एक्ट डिसेंटली, टू बी क्रिएटिव, टू डेवलप स्किल्स एंड टू लर्न मोर थिंग्स अबाउट लाइफ, so that when the child grows up he or she uses the basic education to build a better quality of life। यानी कि इसमें क्या है, ये बच्चों को कैसा सिखाती है, बच्चों को सिखाती है कि वो एक अच्छे नागरिक बन पाए, क्रिएटिव बन पाए, उनके अंदर सृजनात्मकता होनी चाहिए, योग्यताएं होनी चाहिए, उनको पता हो कि लाइफ में और क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को वो सीख सकें, ताकि जो बच्चा जब बड़ा हो तो वो क्या है, बेसिक एजुकेशन के थ्रू अपनी लाइफ को बेटर कर पाए, वो उसके अंदर एक क्वालिटी आ पाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको मिल पाए। नेक्स्ट इसमें आता है 11th पॉइंट, गांधी जीज प्रिंसिपल ऑन बेसिक एजुकेशन वुड बी एबल टू इंस्पायर द होल वर्ल्ड विद हिज आइडियाज ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस, पीस एंड लव। तो जो गांधी जी के, देखिए जो गांधी जी का सिद्धांत थे वो हम सबको पता है क्या थे, उनका सिद्धांत थे ट्रूथफुल रहना है, सच को फॉलो करना है, नॉन वायलेंस करना है, यानी कि कोई हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति बनाए रखनी है और प्यार बनाए रखना है। तो यही चारों चीज़ इन्होंने बोली, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, पीस एंड लव। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वो होनी चाहिए। और जो बेसिक एजुकेशन से है, बेसिक एजुकेशन लोगों को इसके लिए इंस्पायर करेगी कि उन लोगों के अंदर ट्रूथफुल आ सके, ट्रूथफुलनेस आ सके, नॉन वायलेंस उनके अंदर आ सके, पीस एंड लव उनके अंदर आ सके। नेक्स्ट आता है इसमें 12th पॉइंट, हिज आइडिया ऑन हैंडीक्राफ्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट रिप्रेजेंट्स द कल्चर एंड ट्रेडिशनल ऑफ एनी कंट्री। तो इसमें क्या है कि जो उनका आइडिया था हैंडीक्राफ्ट का, यानी कि जो चीज़ें हाथों से बनाने की वो प्रेफरेंस करते थे कि लोगों को मैनुअल वर्क सिखाया जाए, हाथों से चीज़ें बनाना आता हो, जिसमें चरखे का नाम हम सब ने सुना है कि चरखे से वो सूत काटना उन्होंने लोगों को सिखाया था। तो इसमें क्या है कि जिस ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे हमारा कल्चर होता है और एक ट्रेडिशन किसी कंट्री का पता चलता है कि किस तरीके का ट्रेडिशन है, किस तरह की सभ्यता और संस्कृति है किसी देश की। नेक्स्ट इसमें 13 पॉइंट है, इट इंकरेजेस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट
विच इज़ द बेस्ट मेथड टू फाइट अगेंस्ट करंट अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। अब देखिए, जब आप मैनुअल वर्क सीखेंगे, हैंडीक्राफ्ट सीखेंगे, तो गांधी जी का मानना था कि इससे क्या होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल पाएगा, रोजगार उन लोगों को मिल पाएगा, तो इसमें जो बेरोजगारी की समस्या है वो उनका भी समाधान हो पाएगा। तो ये कुछ ये इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स थे, 13 पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। ये 14th कुछ नहीं है, इसको आप काट देना यहाँ पे, ये 14th नहीं है, 13 तक पॉइंट है इसमें। अब नेक्स्ट हम वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन 1937 के बारे में और आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या है ये। अभी तक हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे इसका। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, एट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन 1931, मोहनदास करमचंद गांधी, also known as Mahatma Gandhi, pointed out the ineffectiveness of the primary education system of India and the low percentage of literacy rate among Indian people. तो जब लंदन के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 के अंदर, तो इन्होंने क्या है, महात्मा गांधी जी ने, जिनका पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी था, तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स उनके आगे रखे थे, और पॉइंट्स किसको लेके थे, एजुकेशन से रिलेटेड थे, क्योंकि उनका मानना था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, इनफेक्टिवनेस है, उसका कोई असर बच्चों पर नहीं देखने के लिए मिल रहा और आने वाली जनरेशन पे भी नहीं देखने के लिए मिल रहा। और जो लिटरेसी रेट है, यानी साक्षरता का जो एक प्रतिशत है, वो क्या है, बहुत ही कम है इंडिया के अंदर, क्योंकि जो इंडियन पीपल है वो प्राइमरी एजुकेशन नहीं ले रहे हैं, बेसिक एजुकेशन वो नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट इसमें सेकंड पॉइंट आता है, ही ब्लेम्ड द पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैथेटिक सिचुएशन इन द फील्ड ऑफ मास एजुकेशन। यानी कि उन्होंने किसको ब्लेम किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने ब्लेम किया, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया ब्रिटिश सरकार को, कि जो इंडिया के अंदर हम एजुकेशन नहीं है, और वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पथेटिक सिचुएशन हो गई है, यानी कि एक होता है दुर्भाग्यपूर्ण सिचुएशन घट होना, जिसमें कि क्या है, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही, लोगों के पास बेरोजगार नहीं है, उनको बेसिक एजुकेशन के बारे में नहीं पता है कि प्राइमरी एजुकेशन होती क्या है। और ये सब किसका रिस्पॉन्सिबल, किसको बताया उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताया है। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट आता है, महात्मा गांधी प्रपोज्ड हिज स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, नई तालीम, इन अ वेल फॉर्मुलेटेड अप्रोच टू एजुकेशन इन 1937 इन हिज न्यूज़पेपर हरिजन। यानी कि जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने बेसिक एजुकेशन, जिसको उन्होंने नई तालीम नाम दिया था, तो उसके जो उन्होंने कुछ अप्रोचेस थे वो कहाँ बताए थे उन्होंने, उनका जो एक न्यूज़पेपर था हरिजन, तो उसके अंदर उन्होंने उसमें प्रस्तावना रखी थी कि एजुकेशन जो है इस तरीके की होनी चाहिए। तो वहाँ से हमें पता चला कि गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यूज़ इस तरीके से हैं, जो एक्चुअल में वो चाहते हैं। तो न्यूज़पेपर का नाम क्या था, हरिजन। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे हमारा, इन ऑर्डर टू डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कीम ऑफ एजुकेशन, एन ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन वार्धा ऑन 22 एंड 23 अक्टूबर 1937। तो यानी कि ये जितने भी एस्पेक्ट थे इस स्कीम के, क्या उन्होंने प्रस्तावना रखी, क्या उनके एक्चुअल पॉइंट्स थे, तो ये सब कहाँ डिस्कस किए गए, ऑल इंडिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में, जो कि अभी हमने बताया था वार्धा में हुई थी, और वार्धा महाराष्ट्र में था। इसको हम हिंदी में बोलते हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन, और ये 1937 के अंदर हुआ था। डेट इसमें दी हुई है आपकी 22 और 23 अक्टूबर 1937 में हुआ था। नेक्स्ट है इसमें फिफ्थ पॉइंट, द कॉन्फ्रेंस इज कॉल्ड वार्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस एंड गांधी जी हिमसेल्फ प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्फ्रेंस। तो देखिए इसमें क्या था, इसको कॉन्फ्रेंस को क्या नाम दिया गया, वार्धा एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया। तो और इसको किसने प्रमुख किया, किसने इसके बारे में बताया, इनको गांधी जी ने, यानी कि जो मेन हेड थे उस टाइम के, जिसने ये सारे पॉइंट्स इस कॉन्फ्रेंस में बताए, वो खुद गांधी जी थे। नेक्स्ट 6 पॉइंट है इसमें, आफ्टर सीरियस डिस्कशन द फॉलोइंग 4 रेजोल्यूशंस वर पास इन द कॉन्फ्रेंस। यानी कि एक लंबे सीरियस डिस्कशन के बाद में कुछ पॉइंट्स सामने आए, तो वो 4 पॉइंट्स जो सामने आए वो क्या थे, वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जो हमारा पहला पॉइंट है, वह है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर 7 ईयर्स ऑन अ नेशन वाइड स्केल। यानी कि राष्ट्रीय तौर पर सभी बच्चे
को सभी बच्चों को 7 साल तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। और ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 7 साल का मतलब है 7 to 14 ईयर्स की यहाँ पे बात हुई थी कि 7 to 14 ईयर्स तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो था हमारा मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो प्राइमरी लेवल पर जो मीडियम है बच्चों का वो क्या होना चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए। और मदर टंग बच्चों की कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, स्थानीय भाषा, उनकी प्राथमिक भाषा या फिर मातृभाषा भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट आता है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन थ्रू आउट दिस पीरियड शुड हैव सम मैनुअल एंड प्रोडक्टिव वर्क एंड एबिलिटी शुड बी डेवलप्ड टू इंगेज दैम विद हैंडीक्राफ्ट वर्क अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। यानी कि उनका मानना था थर्ड पॉइंट में क्या है कि उनको बच्चों को मैनुअल वर्क सिखाया जाए और प्रोडक्टिविटी वर्क उनको सिखाया जाना चाहिए, यानी कि जिससे गुणात्मक बच्चों को मिल सके, गुणात्मकता बच्चों के अंदर आ सके। कुछ मैनुअल मतलब हाथों से जो चीज़ें बनाकर करते हैं, जिसमें उन्होंने हैंडीक्राफ्ट की बात की थी। तो इससे बच्चे क्या होंगे कि हैंडीक्राफ्ट में वो इंगेज हो पाएंगे और नई चीज़ों को सीख पाएंगे और आगे जाके उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है द प्रपोज सिस्टम ऑफ एजुकेशन वुड ग्रेजुअली बी एबल टू जनरेट रेम्यूनरेशन ऑफ द टीचर्स। तो यहाँ पे क्या है, सैलरी की बात हुई टीचर की कि जो भी एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बनाया है इसके ज़रिए क्या होगा कि जो टीचर की सैलरी है उसको भी सही किया जाएगा, यानी कि उनको भी वेतन सही से दिया जा सकेगा अगर इस तरीके से एजुकेशन सही चलेगी तो ये इनके 4 प्रपोजल थे। नेक्स्ट आता है इसमें एम ऑफ बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन कि क्या इनका एम था, उद्देश्य क्या थे, लक्ष्य क्या थे इनके। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा बेसिक एजुकेशन और नई तालीम वॉज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जो बेसिक एजुकेशन या नई तालीम अगर हम बोले तो वो किस पे बेस्ड थी, लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड थी, यानी कि बच्चे जो है करके चीज़ों को सीखें। तो उनका जो बेसिक प्रिंसिपल था, बेसिक सिद्धांत था, वो यही था, बुनियादी सिद्धांत, कि बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग सिखाना है ताकि वो उनके अंदर कौशल बढ़ पाए, उनके अंदर स्किल्स आ सके। इसमें सेकंड पॉइंट आता है गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन कैन बी क्लासिफाइड एज एक्टिविटी मेथड और प्रैक्टिकल मेथड, यानी कि जो गांधी जी का कॉन्सेप्ट था बेसिक एजुकेशन का वो किस पे बेस्ड था, एक्टिविटी मेथड पे बेस्ड था या प्रैक्टिकल मेथड पे बेस्ड था, यानी कि प्रायोगिक जो शिक्षा है उस पर बेस्ड था कि बच्चे एक्टिविटी के थ्रू सीखे, प्रयोग करके चीज़ों को सीखे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इसमें इट वॉज मेनली अ मेथड ऑफ को रिलेशन बिटवीन बुक लर्निंग एंड डूइंग एक्टिविटीज थ्रू क्राफ्ट लाइक गार्डनिंग, वेविंग, स्पेनिंग, कारपेंट्री एट्सेट्रा, यानी कि उनका मानना था कि इस तरीके की जो रिलेशन वो एजुकेशन की बात कर रहे थे उससे वो क्या कर पाएंगे, बुक लर्निंग और एक्टिविटीज़ में को रिलेशन कर पाएंगे वो, कि बच्चे ऐसे नहीं कि सिर्फ किताबी ज्ञान ले रहे हैं, उनको यूज़ भी कर पाएंगे क्राफ्ट के ज़रिए। जैसे कि गार्डनिंग की उन्होंने बात की है ना, वेविंग बुनना, सिलाई करना, काटना या बढ़ई का काम करना, तो इस तरीके के जो उन्होंने वर्क्स थे उनके बारे में उन्होंने बोला। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है अकॉर्डिंग टू हिम द एजुकेशन शुड एम एट डेवलपिंग क्वालिटीज़ ऑफ आइडियल सिटीजनशिप इन चाइल्ड, यानी कि उनका मानना क्या था कि बच्चों के अंदर क्या है कि इस तरीके की एजुकेशन हम बच्चों को प्रोवाइड करें कि बच्चों के अंदर वो क्वालिटीज़ आ सके जिससे कि वो क्या है आदर्श नागरिक बन सके, आइडियल सिटीजनशिप उनके अंदर आ सके। नेक्स्ट इसमें आता है फिफ्थ पॉइंट इन बेसिक एजुकेशन मोर इम्पोर्टेंस हैज़ बीन गिवन टू द कल्चरल एस्पेक्ट देन लिटरेसी ओनली, यानी कि इसमें क्या है कि बेसिक एजुकेशन के अंदर लिटरेसी के साथ साथ, यानी कि पढ़ाई की तो बात की गई थी, साथ में कल्चरल एस्पेक्ट की भी बात की गई थी कि बच्चों को सांस्कृतिक नॉलेज भी मिलनी चाहिए, यानी कि अपनी संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है सिक्स पॉइंट दिस स्कीम वॉज फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि इस स्कीम में किसकी बात की गई, बच्चे के संपूर्ण विकास की बात की गई है। इट एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ मोडेसिटी, ड्यूटीफुलनेस, टॉलरेंस, आइडियल कैरेक्टर बिल्डिंग एट्सेट्रा इनटू चिल्ड्रन, यानी इस पॉलिसी का एम क्या था, इस पॉलिसी का एम था कि बच्चों में मोडेसिटी आ सके, यानी कि विनम्रता आ सके, ड्यूटीफुलनेस का मतलब होता है कर्तव्य परायण बच्चे हो सके, उनके अंदर सहनशीलता आ सके जिसको हम टॉलरेंस बोलते हैं, और एक आदर्श चरित्र का निर्माण उनका हो सके। नेक्स्ट है इसमें सेवंथ पॉइंट दिस स्कीम ऑफ एजुकेशन एम्ड एट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सोसाइटी विच वॉज फ्री फ्रॉम द एविल्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे सोसाइटी, यानी कि उनका था
इस स्कीम का क्या उद्देश्य था? इस स्कीम का उद्देश्य था कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जो कि बुराइयों से निहित हो, मतलब बुराइयां ना हो उसमें, ठीक है ना, तो बुराइयों से अलग हो, किसी भी तरह की कमी या बुराई उस सोसाइटी के अंदर ना हो। नेक्स्ट इसमें 8 पॉइंट, 8 पॉइंट में है द सोसाइटी दैट एम्ड एट वॉज टू बी फुल ऑफ सेक्रीफाइस, सेल्फ रिलायंस, फीलिंग ऑफ सर्विस फॉर अदर्स इन सोसाइटी, कोऑपरेशन, लव एटसेट्रा। यानी कि क्या इस तरीके की सोसाइटी बनाने का उनका एम था जो इसमें क्या हो, सेक्रीफाइस करे, मतलब लोग एक दूसरे के लिए कुछ काम करें, और सेल्फ रिलायंस लोगों के अंदर हो, यानी कि एक सेल्फ डिपेंडेंसी उनके अंदर हो, उनके अंदर फीलिंग और सर्विस हो, यानी कि दूसरों के लिए कुछ काम करना। सर्विस क्या होता है? दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करना। तभी तो एक सोसाइटी कोऑपरेटिव बन पाएगी। तो इसी की बात उन्होंने कहा कि कोऑपरेशन एंड लव, यानी कि सोसाइटी में क्या हो, सहयोग और प्यार हो, यानी कि सब आपस में मिलकर रहें, एक दूसरे की हेल्प करें और सेल्फ डिपेंडेंट हो, किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो। तो ये अभी हमने बात की वार्धा स्कीम की। नेक्स्ट आता है हमारा सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ गांधी जी बेसिक एजुकेशन, यानी कि क्या फीचर्स थे उनकी एजुकेशन के। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो बात आती है वो आती है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो गांधी जी वांटेड द बेसिक एजुकेशन शुड बी फ्री एंड कंपलसरी फॉर ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 7 to 14, यानी 7 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट बात आती है मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो बच्चों को निर्देशन देने का माध्यम है वो क्या होना चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, उनकी मातृभाषा होनी चाहिए। उनका मानना था कि इससे जो प्राइमरी एजुकेशन है वो बहुत अच्छी हो पाएगी, उनको बुनियादी शिक्षा अच्छे से मिल पाएगी मदर टंग के थ्रू। नेक्स्ट है क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन। तो गांधी जी emphasized on craft centered education which had great importance in Indian scenario. So the craft centered education would help to provide employment opportunity to all citizens and make them self dependent. तो यानी कि जो गांधी जी का आइडिया था क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन का, तो वो किस लिए था, ताकि जो बच्चे हैं वो क्या सेल्फ डिपेंडेंट हो पाए, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल पाए अच्छे से, और वो समाज के अच्छे नागरिक बन पाए। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो बच्चों के अंदर क्या है, सृजनात्मकता आ सके और क्रिटिकल थिंकिंग आ सके, यानी कि वो आलोचनात्मक एक विचार है वो भी आने चाहिए। लोगों को पता, बच्चों को पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या चीज़ है, कैसे वर्क करती है, और ये उनको कैसे आएगा, लर्निंग बाय डूइंग। तो लर्निंग बाय डूइंग की उन्होंने बात की थी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को करें और चीज़ों को सीखें। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है एम्फसाइज ऑन कोलेबरेटिव लर्निंग। अब देखिए मिलके काम करने के लिए इन्होंने बोला कि आप कोलेबरेटिव लर्निंग की बात करें, यानी कि ताकि बच्चे जो है आपसी सहयोग से चीज़ों को सीख सके। तो गांधी जी ऑलवेज एम्फसाइज ऑन कोलेबरेटिव लर्निंग which can create the pleasant balance between the individuals and social aim of education, यानी कि जिसमें क्या एक बैलेंस बना रहे हर एक बच्चे में और सोशल एम में। देखिए सोशल एम ऑफ एजुकेशन यही होता है कि सब आपस में मिलकर रहें। नेक्स्ट आता है इसमें 6 पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल एजुकेशन, यानी कि इसमें नैतिक शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है ताकि बच्चों के अंदर एथिक्स आ सके। तो गांधी जी थॉट्स दैट द पीस इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन लाइफ विच कैन बी अटेंड थ्रू एजुकेशन, और ये सिर्फ कैसे अटेंड कर सकते हैं, सिर्फ एजुकेशन के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। पीस कैन बी अटेंड ओनली थ्रू मोरालिटी एंड एथिक्स, यानी कि शांति जो है वो कैसे आ सकती है, वो सिर्फ मोरालिटी से आ सकती है, नैतिकता से आ सकती है, अच्छे आचरण से आ सकती है। नेक्स्ट है 7th पॉइंट, इसमें एम्फोसाइज ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग, यानी चरित्र का निर्माण करना। तो यहाँ पे अच्छे चरित्र के निर्माण की बात हो रही है। तो एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच हेल्प टू बिल्ड जेन्युइन कैरेक्टर्स ऑफ ए स्टूडेंट। The goal of education should consist of character building. The character building includes the moral, intellectual, and social behavior of a student under all circumstances. यानी कि क्या इन्होंने शिक्षा को एक वेपन की तरह माना, हथियार की तरह माना, जिससे कि हम बच्चे का क्या है चरित्र निर्माण कर सकते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकते हैं। और कैरेक्टर बिल्डिंग एक सोसाइटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और जिसके अंदर क्या है, मोरालिटी तो है ही, मोरल, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल बिहेवियर की भी इन्होंने बात की है, चाहे वो फिर कैसे भी सर्कमटेंसेस हों, यानी कोई भी सिचुएशन हो, आपको मोरालिटी, नैतिकता नहीं खोनी है, आपको अपनी बुद्धि से काम लेना है। नेक्स्ट आता है इसमें 8 पॉइंट
तो देखिए 8 पॉइंट में आपको दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ फेथ ऑन ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। तो बेसिक एजुकेशन क्या चाहती थी, बेसिक एजुकेशन के थ्रू गांधी जी चाहते थे कि जो लोग हैं उनके अंदर आपसी फेथ आ सके, यानी विश्वास कर सके वो एक दूसरे पर, लोगों के अंदर सच्चाई आ सके और नॉन वायलेंस हो, यानी कि सब में शांति होनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा किसी के अंदर ना हो। तो यही बात इसके अंदर गई है इन्होंने। गांधी जी वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड दैट नॉन वायलेंस इज एन इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन, यानी बहुत ज़रूरी हिस्सा है ये एजुकेशन का। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वॉज द फंडामेंटल फार्मूला ऑफ गांधी जी फिलोसफी, यानी कि जो गांधी जी का एक दार्शनिक थे क्योंकि वो, तो उनका क्या एक बेसिक फार्मूला था, बुनियादी सूत्र था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि सच्चाई रखें आप और शांति बनाए रखें, लड़ाई ना करें, कोई वायलेंस ना करें। बेसिक एजुकेशन टू वॉज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और जो बेसिक एजुकेशन थी वो किसी पे बेस्ड थी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस पे ही बेस्ड थी वो भी। 9th पॉइंट है इसमें अवेयरनेस ऑन सोशल सर्विसेज। तो सोशल सर्विसेज जो है, सामाजिक जो सेवाएं होती हैं, उनके भी लोगों को जानकारी होनी चाहिए और लोग इसके लिए भी खुद भी प्रिपेयर होने चाहिए ताकि एक दूसरे की वो हेल्प कर सके। तो यही है इसके अंदर, द बेसिक एजुकेशन बाय गांधी एम टू इनक्रेजिंग द स्पिरिट ऑफ सर्विस एंड सेल्फ सेक्रीफाइस, कि आप दूसरों की हेल्प कर सकें और सेल्फ सेक्रीफाइस कर सकें, यानी कि अगर किसी के लिए कुछ करना है सेक्रीफाइस तो वो आप कर सकें। नेक्स्ट इसमें बात आती है नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड अनटचेबिलिटी। दिस स्कीम फोकस्ड ऑन नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड अनटचेबिलिटी। तो यानी कि राष्ट्रीयता की इसमें बात हुई, नेशनलिज्म की, सेकुलरिज्म की बात हुई इसमें। सेकुलरिज्म का क्या मतलब होता है, धर्मनिरपेक्षता होना, यानी कि सभी धर्मों को बराबर समझना, और अनटचेबिलिटी यानी कि कोई छुआछूत ना होना। तो ये सारी चीज़ें इस बेसिक एजुकेशन में कही गई। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम इसके डिफेक्ट्स एंड क्रिटिसिज्म के। तो देखिए बेसिक एजुकेशन में क्या क्या खामियां रही हैं, डिफेक्ट्स रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट है इसमें, इट इज़ सेड दैट दिस स्कीम ऑफ एजुकेशन वाज यूजफुल ओनली फॉर विलेज, यानी कि ऐसा कहा गया कि ये जो बेसिक एजुकेशन गांधी जी लाए हैं ये सिर्फ किसके लिए यूज़फुल है, ये विलेजेस के लिए यूज़फुल है, अर्बन पॉपुलेशन के लिए ये सही नहीं है। इट कैन नॉट डू एनी गुड टू अर्बन पॉपुलेशन। देखिए ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि जो विलेज के लोग हैं उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, तो इसलिए प्राइमरी एजुकेशन की बात की गई। पर जो अर्बन पीपल थे वो ऑलरेडी जो बेसिक एजुकेशन है वो ले रहे थे, प्राइमरी एजुकेशन, उनको हायर एजुकेशन की ज़रूरत थी जो अच्छे लेवल पे हो, तो उसकी में इस स्कीम में उसकी बात नहीं कही गई। नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, इट हैड नो प्लेस फॉर रिलीजियस एजुकेशन, यानी कि धार्मिक शिक्षा का इसमें कोई जगह नहीं रखी गई। नेक्स्ट आता है थर्ड, इट टू मच एम्फोसाइज प्राइमरी एजुकेशन रेदर देन सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि इसमें क्या था कि प्राथमिक शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर था माध्यमिक शिक्षा की बजाय। तो प्राइमरी शिक्षा एजुकेशन को हम बोलते हैं प्राथमिक शिक्षा, और सेकेंडरी एजुकेशन को हम बोलते हैं माध्यमिक शिक्षा। तो सबसे ज़्यादा जोर किस पर था इसमें, प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि प्राइमरी की ही बात इसमें सारी चल रही है अभी तक। तो ये हमने पूरा पढ़ा आज वार्धा स्कीम 1937, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और इसी तरीके से नॉलेज के लिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आप लोगों के लिए जो सीरीज़ में लाई हूँ जिसमें सारी पॉलिसीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए जो बने रहे मेरे साथ में, जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।